हाय फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं तरुण दादीच आपके लिए लेकर आया हूँ 10 मिनट जनरल अवेयरनेस का टॉपिक। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आपके लिए 10 मिनट जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और साथ के साथ आपको करंट अफेयर भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है सौर मंडल एवं इसका। इस 10 मिनट में मैंने ऐसा कंटेंट डाला है कि आपको 100% एग्जाम में क्वेश्चंस मिले और आपके वो क्वेश्चंस राइट हो। तो आप इसको जरूर देखें और अगर आप इसको रीड भी करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको वो चीज़ें बहुत ईजिली याद हो जाएगी। तो आप इसको जरूर देखें और अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये सौर मंडल है। वजह और जो पहला ग्रह है वो बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा पृथ्वी है, चौथा मंगल है, पांचवा बृहस्पति है, शनि है, फिर अरुण और फिर ये सौर मंडल का हमारा डायग्राम। तो जानते हैं कि सौर मंडल क्या है। हमारे सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह है। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, अब एक ग्रह है जो प्लूटो, उसको शुद्ध ग्रह घोषित कर दिया गया है। तो इस तरीके से अब हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिनके रंग इन ग्रहों पर उपस्थित तत्वों के कारण भिन्न भिन्न है। और सौर मंडल में सूर्य व खगोलीय पिंड शामिल है और इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हुए हैं। तो ये जो पूरा सौर मंडल का पैटर्न है ये गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो सौर परिवार में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, शुद्ध ग्रह और धूमकेतु आते हैं। सूर्य इसके केंद्र में स्थित एक तारा है जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। हमारे सूरज और उसके ग्रह मंडल को मिलाकर हमारा सौर मंडल बनता है। इन पिंडों में 8 ग्रह है और इनके 166 ज्ञात उपग्रह और अरबों छोटे छोटे पिंड शामिल हैं। इन छोटे पिंडों में शुद्ध ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं और ग्रहों के बीच की धूल शामिल है। और सौर मंडल प्रणाली की जो खोज की थी वो कोपरनिकस ने की थी। मैं आपको बता देता हूँ कि ये सौर मंडल है जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा बंधे हुए। इसमें टोटल 8 ग्रह है। 9वां ग्रह प्लूटो था जो कि शुक्र ग्रह मान लिया गया है। और जो टोटल इसमें बहुत सारे चंद्रमा भी है और इसमें छोटे छोटे पिंड है, उल्काएं हैं, शुद्ध ग्रह है। इन सबको मिलाकर हमारा सौर मंडल बनता है और इसकी जो प्रणाली थी वो कोपरनिकस ने दी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य के बारे में कि सूर्य क्या है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौर मंडल के अन्य अवयव घूमते हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये तारा है जो कि सबसे बड़ा तारा है और ये क्या करता है, हमारे सौर मंडल को प्रकाश देने का काम करता है, एक ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का ये शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो ये ऊर्जा का शक्तिशाली जो भंडार है ये हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना हुआ है जिसका एक ये विशाल गोला है। सूर्य पृथ्वी पर प्रकाश, जो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में लगभग 8.3 मिनट का समय लेता है। और जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। जो हाइड्रोजन बम हमने पढ़ा होगा जो वो भी नाभिकीय संलयन पर ही बेस्ड होता है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत भी नाभिकीय संलयन है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है। इनमें से हाइड्रोजन की जो सूर्य की सतह की जो मात्रा है वो 74% है और हीलियम जो है वो 24% है। आप इसको जरूर पढ़ेंगे तो यहाँ से एग्जाम में जरूर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बुध, जिसको रोमन लोगों ने, जो मरकरी देवताओं ने, रोमन देवताओं के नाम पर इसको मरकरी नाम रखा गया था। तो सौर मंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वो बुध ग्रह है। अन्य ग्रहों की तुलना में ये बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। तो आप अगर ध्यान से देंगे तो ये सबसे नजदीक ग्रह जो है ये बुध है। और ये लगभग 1,80,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर गति करता है। और ये अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला सबसे तेज ग्रह, सबसे तेज गति करने वाला ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। और ये लगभग 88 दिनों में सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करता है। मतलब 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। तो बुध का बाहरी जो खोल है वो लगभग 400 किलोमीटर है और बुध एक स्थलीय ग्रह है। तब बुध का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पृथ्वी का केवल 1% है। बुध का भूपटल सभी ग्रहों की तुलना में तापमान का सर्वाधिक उतार चढ़ाव महसूस करता है जो कि 100 केजी से लेकर 700 के तक परिवर्तित करता है। तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि जो बुध ग्रह है वो सबसे जल्दी चक्कर लगाता है सूर्य के और इसका खुद का कोई उपग्रह नहीं है और ये लगभग 88 दिनों में चक्कर लगा लेता है। तो यहाँ से ही आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि और सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, यही क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और आप इनको जरूर याद रखें। इसके बाद हम बात करते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को वीनस भी कहा जाता है। तो जो शुक्र ग्रह है वो सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा तथा आकार में छठवां बड़ा ग्रह है। ये आकाश में सूर्य तथा चंद्रमा के बाद सबसे ज्यादा चमकने वाली वस्तु है। इसे संध्या और भोर का तारा भी कहते हैं। और बुध की तरह शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि शुक्र ग्रह जो दूसरे नंबर का ग्रह है और इसे संध्या और भोर का तारा भी कहते हैं और इसका भी बुध की तरह कोई उपग्रह नहीं है, ये याद रखना आप।
और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है क्योंकि दोनों का आकार में समानता पाई जाती है, और पृथ्वी और शुक्र दिखने में आकार में एकदम सेम दिखते हैं, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। और शुक्र ग्रह का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का लगभग 95% तथा वजन में पृथ्वी का 80% है। इसके अलावा शुक्र और यूरेनस अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, यूरेनस मतलब कि अरुण ग्रह। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सूर्य और ऐसे कौन से ग्रह जो सेम चक्कर लगाते हैं, वो है शुक्र और यूरेनस मतलब कि अरुण। मतलब ये जो ग्रह है ये दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, मतलब सेम दिशा में चक्कर लगाते हैं। शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की कई किलोमीटर मोटी परतें हैं जो इस सतह को पूरी तरह से ढक लेती है। इस कारण से शुक्र ग्रह की जो सतह है वो देखी नहीं जा सकती। शुक्र ग्रह का जो वातावरण है वो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ है, जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो है पैदा करती है, जिससे इसके सूर्य के तरफ वाले भाग का जो तापमान है वो लगभग 462 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की जो परत है उसकी वजह से यहाँ पर ग्रीन हाउस का इफेक्ट ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से इसका जो तापमान है लगभग 462 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी सूर्य से निकटतम तीसरा ग्रह है और ज्ञात ब्रह्मांड में एकमात्र ग्रह जहां जीवन स्थापित है, जीवन उपस्थित है, वो ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। और पृथ्वी की आयु लगभग 4.54 बिलियन साल है, और चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक ग्रह। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो वो चंद्रमा है। इसके अलावा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी अपनी कक्षा में 365 बार घूमती है। इस प्रकार पृथ्वी का एक वर्ष लगभग 365.26 दिन लंबा होता है, और पृथ्वी के परिक्रमण के कारण इसके दूरी में झुकाव होता है, जिसके कारण ही ग्रह की सतह पर मौसमी विविधताएं ऋतु है। तो आपसे अगर कभी पूछा जाए तो कि जो मौसम परिवर्तन होते हैं वो किसके कारण से होते हैं, वो पृथ्वी के परिक्रमण, जो सूर्य की ओर हम परिक्रमण लगाते हैं और उसकी वजह से ये होता है। और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो गुरुत्वाकर्षण है उसी की वजह से समुद्र में ज्वार भाटा आता है। तो ज्वार भाटा पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से आता है। इसके अलावा पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, जिससे दिन रात बनते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है उसकी दिन रात बनते हैं, आप जरूर याद रखना। और पृथ्वी को पानी की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पानी की उपस्थिति कहा जाता है। इसके अलावा जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो 3 भागों में, ऊपरी सतह भूपटी है, स्तर मेंटल है, और आंतरिक स्तर जो है धात्विक रोड के नाम से। यहाँ से ही क्वेश्चन पुटअप होंगे, आप जरूर याद रखना। इसके बाद हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। मंगल की मिट्टी वो खनिज में जंग लगने की वजह से लाल दिखाई। तो जो लाल ग्रह है वो मंगल की जो मिट्टी है वहां पर वो लोह खनिज में जंग लगने की वजह से, और ये पृथ्वी से लगभग आभा लाल रक्तिम जैसा दिखाई देता है, इस वजह से इसे लाल ग्रह के नाम से है। तो लाल ग्रह के नाम से हमेशा मंगल को जाना जाता है, मार्स को जाना जाता है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। हमारे सौर मंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स मंगल पर ही स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रह पर जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है, ओलंपस मॉन्स पर पाया जाता है। अलावा मंगल के 2 चंद्रमा है, फोबोस और डिमोस, और मंगल को पृथ्वी से नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मंगल के 2 चंद्रमा कौन से, तो वो फोबोस और डिमोस है। इसके अलावा साथ ही विशालतम घाटी कैनियन वेलेस मैरिनेरिस जो है वो भी मंगल पर उपस्थित है। इसके अलावा मंगल सूरज का पूरा चक्कर 687 दिनों में लगाता है। इस आधार पर धरती की तुलना में सूरज का चक्कर लगाने में 2 गुना वक्त लेता है, और यहाँ तक एक साल से 687 होता है। तो यहाँ पर एक साल 687 मतलब जस्ट पृथ्वी का डबल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं बृहस्पति जुपिटर। ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 11 वर्ष और 11 माह का समय लगता है। अपनी दूरी पर ये 9 घंटे 56 मिनट में परिक्रमा करता है, मतलब कि ये सबसे बड़ा ग्रह है, और ये जो चक्कर है इसको बहुत टाइम लगता है। और बृहस्पति के कम से कम 79 उपग्रह है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसके, तो वो बृहस्पति के 79 उपग्रह। शनि पर जब हम बात करेंगे तो एक तथ्य मैं आपको अलग से बताऊंगा। इसमें वो 4 सबसे बड़े उपग्रह भी शामिल है जिसे गैलीलियन चंद्रमा कहा जाता है। में पहली बार गैलीलियो द्वारा खोजा गया था। गैनीमेड सबसे बड़ा चंद्रमा है जिसका व्यास बुध ग्रह से भी जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है, तो वो गैनीमेड है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और टोटल उपग्रह है वो 79 उपग्रह है बृहस्पति। इसके चारों तरफ धुंधले छल्ले दिखाई देते हैं। लाल ग्रह का बड़ा सा धब्बा इसकी सबसे अलग विशेषता है। अगर धुंधले छल्ले और लाल रंग का एक धब्बा दिखाई देता है तो वो बृहस्पति ग्रह पर दिखाई देता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सबसे अपने अधिक द्रव्यमान के कारण अपने आसपास से गुजरने
पर बहुत मजबूत गुरुत्वाकर्षण आता है। गैसीय रूप में हाइड्रोजन और हीलियम इस ग्रह पर मौजूद। अगर बहुत ज़्यादा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है अपने नजदीक से गई हुई वस्तु को, बृहस्पति ग्रह है, और इसमें गैसीय रूप से हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद। बाहरी क्षेत्र के बादलों में गैसीय रूप में मीथेन पाया जाता है, जबकि अमोनिया पर यहाँ पर मौजूद। बृहस्पति को शनि, अरुण और वरुण के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन चारों ग्रहों को बाहरी ग्रह में जाना जाता है। आपको बताता हूँ कि जो स्टार्टिंग के 4 ग्रह है, बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी, इनको स्थलीय ग्रह बोला गया, और बाद के जो 4 ग्रह है इनको गैसीय ग्रह बोला गया है। इसका रीजन है सूर्य से इनकी दूरी होने के कारण यहाँ पर गैस ज्यादा पाई जाती है। तो ग्रह की सतह पर धूल कणों के चमकने का कारण ये पीले रंग का ग्रह रहता है। आपसे पूछा जाए कि पीले रंग का ग्रह है तो वो बृहस्पति है। इसके अलावा हम बात करते हैं शनि, जिसको सैटर्न भी आप बोलते हैं, सूर्य से छठा ग्रह तथा बृहस्पति के बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा और सौरमंडल का दूसरे सबसे बड़ा चंद्र। अगर आपसे पूछा जाए शनि है तो वो भी क्वेश्चन आ सकता है। ये बुध ग्रह से बड़ा है और एक बड़े वायुमंडल को संजो कर रखने वाला सौर एकमात्र चंद्र। आप जानते हो कि शनि ग्रह को इसके वलय के कारण से अनूठा रिंग्स पाई जाती है, वो शनि ग्रह पर पाई जाती है। इसको वलयों के कारण भी जाना जाता है। शनि को काले रंग का ग्रह N2 की उपस्थिति के कारण बोला, तो काले रंग का ग्रह बोला जाता है क्योंकि नाइट्रोजन के कारण इसे बोला जाता है। शनि का जो बाह्य वायुमंडल है उसमें लगभग 96.3% आणविक हाइड्रोजन और 3.25% हीलियम शामिल है। शोधकर्ता ने इस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे 20 नए चंद्रमाओं की खोज की है और इस तरह इसकी संख्या 22 हो गई है, जबकि बृहस्पति के चारों 79 चंद्रमा चक्कर लगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि बृहस्पति की जो चारों ओर है वो 79 चंद्रमा उपग्रह चक्कर लगाते हैं, और अब शनि के आगे 20 नए चंद्रमा खोज करने के बाद 82 हो गए। तो अगर आपसे अगर पूछा जाए कि शोधकर्ताओं के अनुसार सबसे ज्यादा चंद्रमा किसके हैं तो वो शनि के। आप इसको क्लिक कर सकते हैं एग्जाम में। इसके अलावा बाद हम बात करते हैं अरुण, जिसको यूरेनस बोलते हैं। टेलीस्कोप की मदद से खोजा जाने वाला सबसे पहला ग्रह था। 1781 में विलियम हर्शल ने टेलीस्कोप की मदद से खोजा था इसको, और ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। सबसे अधिक झुका हुआ अक्ष ये विशेषता। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरब से पश्चिम की ओर मतलब कि सूर्य के साथ सेम दिशा में चक्कर लगाने वाले हैं शुक्र और अरुण, ये आप जरूर याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। यूरेनस के वायुमंडल में हाइड्रोजन और मीथेन पाए जाते हैं। मीथेन गैस की वजह से इसको अरुण ग्रह को नीला दिखाई देता है। आपको बता दूं कि एक ट्रिक बोली जाती है कि अरुण पर हरियाली है, जबकि हरा नहीं, ये नीले रंग का होता है। मीथेन गैस की वजह से इसको नीला बोला जाता है। अरुण ग्रह एक साल सूर्य के एक चक्कर लगाने में लगा समय पृथ्वी के 84 साल के बराबर होता है। पृथ्वी के जो चक्कर लगाता है सूर्य, उसके 84 साल के बराबर अरुण ग्रह का एक साल होता है। और अरुण ग्रह के कुल 27 प्राकृतिक चंद्रमा हैं। इन सभी के नाम अलेक्जेंडर पॉप और शेक्सपियर की रचनाओं पर रखा गया है। 5 चंद्रमाओं का नाम मिरंडा, टाइटेनिया, ओबेरॉन, एरियल और एम्ब्रियल है। सभी उपग्रहों में टाइटेनिया सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर आपसे पूछा जाए कि अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो वो टाइटेनिया है। और अरुण ग्रह यूरेनस के नाम पर ही यूरेनियम पदार्थ का नाम गया, तो यूरेनियम का नाम है वो यूरेनस के नाम पर, अरुण ग्रह के नाम। और अरुण ग्रह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। इस आइस गेंट भी कहा जाता है क्योंकि मुख्य रूप से बर्फ से बना हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं कि सूर्य से ये दूर है, तो इसलिए यहाँ पर सूर्य का ताप इतना नहीं पड़ता है, इसलिए आप बर्फ ज्यादा, सबसे ज्यादा ठंडा ग्रह उसे आइस गेंट कहा जाता है। अब हम सबसे लास्ट में बात करते हैं वरुण ग्रह के बारे में। वरुण ग्रह व्यास के मामले में चौथा सबसे बड़ा ग्रह है और द्रव्यमान के मामले में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ट्राइटोन वरुण ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है, तो वरुण ग्रह के अन्य चंद्रमाओं की दिशा अनुसार ना घूमकर विपरीत दिशा में घूम। ये सौरमंडल का एकमात्र ऐसा चंद्रमा है जिसकी एक प्रतिगामी है। वरुण ग्रह का रंग भी नीला होता है और ये ग्रह मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि वरुण ग्रह का रंग नीला होता है और ये मीथेन गैस की। वरुण ग्रह में बृहस्पति के बाद सौरमंडल में सबसे दूसरा गुरुत्वाकर्षण है। यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि वरुण ग्रह में बृहस्पति के बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा बल पाया जाता है। और वरुण ग्रह में जो चंद्रमा है वो टोटल 13 है। और वरुण ग्रह को सौरमंडल कहा जाता है। अन्य सभी नेपच्यून पर विभिन्न गैसों की अधिकता है। यहाँ पर गैसों बहुत ज्यादा अधिकता है, इसलिए इसको भी कहा जाता है। तो माय फ्रेंड्स, 15 दिसंबर दूर नहीं है। आप जल्दी से जल्दी तैयारी कीजिए और अच्छी से तैयारी कीजिए और हमारी वीडियोस को जरूर देखिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम। एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ना भूलिए।